हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, दिवाली के दूसरे दिन ये हमारे यहाँ पे रामा सामा बोलते हैं और एक दूसरे को प्रणाम, मतलब बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो जैसे अभी सासू जी बड़े हैं तो इनको मैं और पूजा प्रणाम करके मतलब पगे ला के और बेस और पैसे मतलब ड्रेस और पैसे देते हैं। और बाकी जो हमसे और बड़े और छोटे उन सबको पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रिवाज होता है कि बहुओं को सामने से पैसे देने होते हैं और पापा है ससुर जी है वो हम मेरे को पूजा को पैसे देते हैं, 500 रुपए दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी काकी सासू जी है जो घर पे आए हैं अपनी जेठानी जी को पगे लागने के लिए। तो फिर मैं और पूजा भी इनको पगे लाग के पैसे देते हैं। और ये मतलब काकी सासू जी भी लगते हैं और मासी सासू जी भी लगते हैं, क्योंकि मम्मी के गांव मतलब मम्मी का मायका और इनका मायका एक ही जगह पे है। गांव में मतलब करीबी रिश्ता तो नहीं है, वैसे बहनें हैं, गाँव करने से बहनें हैं। तो अभी ये आए हैं और इनके लिए नाश्ता वास्ता हमने सबने रेडी कर रखा है। और ये आज ना ऐसे ही प्रोग्राम रहेगा कि ये नाश्ते ट्रे वगैरह से सजा के रखना है, क्योंकि पूरे दिन हमारे यहाँ आना जाना चलता रहेगा। जेंट्स भी आते हैं और लेडीज़ भी आती हैं। ये सेट मुझे मेरी भाई की शादी में गिफ्ट मिला था, जो मैंने पहले तो सोचा मैं इसको पहनूं, फिर सोचा नहीं पहनूं, पर मुझे इसके इयररिंग्स है जो डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। क्योंकि मेरी शादी वाले इयररिंग्स है ना, उनकी लेंथ बहुत कम है, तो इसलिए मैंने कोई आजकल फैशन में ट्रेंड में चले हुए कि फुल लेंथ वाले। और ये सेट मैंने सेट पहले अलग कान के अलग थे, वो चेंज करवा के दूसरे कान के बनवाए, तो ऐसे सेट हो गए। मैं रेडी हो गई हूँ और पूजा अभी रेडी हो रही है, बाल वाल बना रही है। और अभी हम अपने फैमिली परिवार में मेंबर्स हैं उनके घर जाएंगे और करीबन 10-15 घर है उनके घर जाएंगे पगे लागने, जो बड़े दादी सासू जी है, जो जेठानी जी है और काके सासू जी वगैरह उनके घर है। सब कर रखे सब जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हो ना आप सब। निकी जी ठीक है? हाँ निकी आ रही है बाजी 5 दिनों। अच्छा, आपकी आवाज़ है, मैं इनको निकी जी आ रही है। निकी है, निकी 5 दिनों आई, 5 दिनों आई। जल्दी बहुत सा लड़की ठीक शादी तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोग जाएंगे अपने फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, जैसे दादी सासू जी, काकी सासू जी, बड़े सासू जी सब है, तो उनके पगे लागना बोलते हैं। दिवाली के दूसरे दिन ये होता है, पर दिवाली के दूसरे दिन ग्रहण था तो फिर वो प्रोग्राम कैंसिल रखा और दिवाली के तीसरे दिन इस बारी हुआ है। तो हम लोग सब रेडी हो गए। मैंने आज गले में ये आर्ट पहनी है जो मेरे को यहाँ से पगे लगाई में दी थी शादी के टाइम, और कान के अभी जो सेट बताया था उसके है। और ये सब जो मैंने ज्वेलरी पहनी है वो सब शादी की ज्वेलरी है। और ये जो आंवले पहने हैं वो 100 हुआ था तब मम्मी ने दिए थे मुझे। और ये ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस लाए हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 2-2.5 साल हो गया, पर पहनने का मौका ही नहीं मिला। आज फाइनली मैंने कहा आज इसको पहन लेती हूँ, तो ये पहन दी और जाती हूँ अभी सबके घर पे, फिर आके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सब जाएंगे अभी पगे लागने के लिए। और मेरे जो पाली में कुछ फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जो मेरे 2-3 काकी सासू जी है वो रहते हैं। देखो उसने पैसे काट दिए, 2 से 2 नोट कर दिए, तो वो भी आएंगे। तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो उनके साथ हम परिवार में पगे लागने जा रहे हैं, क्योंकि हर बारी हम उन्हीं के साथ जाते हैं, तो उनका ही वेट कर रहे हैं अभी। और मम्मी आंटी जी के भी पगे लागना था, पर सुबह से इधर उधर बिजी थे, तो मैंने कहा अब लगूँ, क्योंकि ड्रेस निकाली हुई नहीं थी पहले बार, तो फिर ड्रेस निकाली। और पहले सुबह उठते ही आज मम्मी आंटी जी चले गए थे मंदिर। ये सुबह 6:30 बजे मंदिर चले गए थे, फिर मंदिर जाने के बाद आते टाइम सब जगह पगे लाग के आए थे और 10 बजे करीब घर आए थे। तब फिर हमने बच्चों को रखा, खाना वाना बनाया, फिर इसलिए लेट हो गया। तो अब भी हम लोग रेडी हो गए, पूजा रेडी हो रही है, फिर हम जाते हैं। अभी ये मेरे सबसे छोटे दादी ससुर जी हैं, उनके 5 बेटे हैं, तो उनकी 5 बहुएं आई है पगे लागने के लिए मम्मी और आंटी जी को। तो फिर घर आए तो मैं भी इनको पगे लागूंगी और इन्हीं के साथ मैं बाकी घरों में जाऊंगी पगे लागने के लिए, क्योंकि मैं और पूजा अकेले नहीं जाते। ये सास हमारे 5 सासू जी है, ऐसे 5-10 औरतें साथ में इकट्ठा होकर फिर पगे लागने के लिए जाते हैं। और इनमें से 5 मेरे सासू जी है, एक मेरी जेठानी है जो ऑरेंज जो चुंदड़ी वाली ड्रेस में है, वो मेरे मतलब इनसे 15 दिन बड़े हैं वो भैया, तो फिर जेठानी जी बन गए। सबको भी पगे ला के किसी को 50 रुपये देने होते हैं, किसी को 20 रुपये देने होते हैं, जो जैसे गांव में ट्रेंड हिसाब चलता है कि कौन कितना कैसे देते हैं, उसी हिसाब से हमें देना होता है।
पैसे लो पैसे दादी माँ को दो पैसे हाँ, दादी माँ पर प्रणाम करो प्रणाम ऐसे दो दो हाँ एक चीकू को नहीं दोनों दादी माँ खुश रहो अम्मा selalu nah itu प्रणाम तो करो। हमारी काकी सासू जी है वो पूजा के भुआ लगते हैं गाँव करने से, तो वो इनको प्रणाम करते हैं, पगे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स हम अब आए हमारे सबसे बड़े दादी सासू जी है उनके घर में, क्योंकि मेरे दादी ससुर जी और वो 7 भाई है, जिनमें से सबसे बड़े दादी ससुर जी उनकी 2 साल पहले ही डेथ हुई है। और ये जो मेरे दादी सासू जी है इनकी एज है अभी 99 ईयर्स, अभी 100 में 1 साल ही कम है। और मतलब हम सब इनको पगे ला के पैसे दे रहे हैं। और ये मतलब है ना बहुत अच्छा, पर अब इनकी थोड़ी याददाश्त कम होने लग गई, मतलब जैसे एक ही चीज़ को 2-2 बार पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में, मेरी देरानी मतलब पूजा के बारे में 2-2 बार पूछा ये कौन है ये कौन है, फिर भी बताया, उसके बाद 2 मिनट बाद में वापस पूछ रहे हैं ये कौन है। और 7 दादी सासू जी थे, उनमें से सिर्फ 2 दादी सासू जी बचे हैं, एक तो ये सबसे बड़े वाले और जो सबसे छोटे वाले 2 बचे हैं, और दादी ससुर जी 2 बचे हैं। ये मेरे काकी सासू जी है, ये देरानी है, और ये जेठानी जी है। ये भी सासू जी है, काकी सासू जी है, और ये जेठानी जी है। मैंने मेरे ससुर जी के साथ फर्स्ट टाइम ऐसे फ़ोटो खिंचवाई जैसे प्रणाम करते हुए, वरना ऐसे कभी होती तो है फ़ोटो किसी के बर्थडे एनिवर्सरी पे तो पास में खड़े होते हैं। पूजा ने बोला कि अब पापा के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो फिर टीना जी ने हमारी फ़ोटो ली, और उसी टाइम नेमू जी आ गए थे, तो मैंने बोला चलो फ़ोटो के साथ साथ आप वीडियो भी बना दो। तो एक बार मैं पापा की तरफ आई और दूसरी तरफ मैं मम्मी की तरफ आई, एक तरफ पूजा रही, और हमने फ़ोटो शूट करवा लिया। और पापा के साथ फ़ोटो शूट में शर्म बहुत आती है, कभी बैठे नहीं ना ऐसे। ये चीकू के निमोलाइज करवा रहे हैं, ये मेरे से तो बिल्कुल करवाता नहीं है। पड़ोस में जो अशोक अंकल है, मतलब मेरी जो काका ससुर जी उनको बुलाते हैं, उनको पास में बैठा के फिर इसको करवा, उनसे ये थोड़ा डरता है, तो फिर चुपचाप करवा लेता है, वरना तो फिर आधी दवाई ऐसे ही वेस्ट होती है। और क्योंकि इसके कफ बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, 2-3 दिन जुकाम होता है, कफ हो जाता है, फिर निमोलाइज करते हैं तभी इसको सांस आती है, वरना सांस ही नहीं आती, बहुत सांस की आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती है।